नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हिंदू धर्म को कैसे पूरे विश्व में स्वीकारता मिल रही है, कैसे विश्व के विभिन्न देशों के माताएं, बहनें और बंधुओं अपनी जो हिंदू धर्म है उसको कैसे अपना के हरे रामा हरे कृष्णा के गीत में लय मिलाकर कैसे अपने आप को धन्य मानते हैं, कैसे विश्व के विभिन्न देशों के लोग तनाव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जब उनको हिंदू धर्म में आकर अपना जो जीवन की सार्थकता मालूम होता है तो वो हिंदू धर्म को अपनाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे करके विदेशी माताएं, बहनें और जो वहाँ के बंधु हैं कैसे भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, कैसे करके भारतीय जो देवी देवताएं हैं उनके गुणगान कर रहे हैं, कैसे जो है कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म का परचम फैल रहा है। यह बहुत ही अच्छा संदेश है पूरे विश्व के लिए। जिस धर्म ने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है वो उस धर्म के प्रति लोगों का जो आकर्षण है उसको देखते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि कैसे जो कि बहुत बड़े बड़े लोग, विश्व के बहुत बड़े बड़े लोग कैसे हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित होकर हिंदू धर्म की विशेषताओं को देखकर और अंत में अपने जीवन में हिंदू धर्म का ही बनकर रह गए। हालांकि हिंदू धर्म में ऐसी कोई धर्म परिवर्तन का कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी इन लोगों ने अपने आप को हिंदू धर्म में लाके अपने आप को धन्य किया है। सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दें और मुरारी प्रसाद 2 चैनल जो है उसको अपने सब्सक्राइब कर लें। और अभी कुछ जो कि विश्व की महान हस्तियां हैं जिन्होंने हिंदू धर्म में अच्छाइयां देखकर अब हिंदू धर्म का ही बनकर रह गया, उनके विषय में बात करेंगे। हिंदू धर्म को विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। इसके विचारों और संस्कृति से दुनिया में कई लोग बहुत प्रभावित रहे हैं। इनके शांति और अहिंसा जैसे तत्व को दुनिया भर में अपनाने वाले लोगों की संख्या लाखों में है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो बाकायदा इस धर्म से प्रभावित होकर इसकी दीक्षा ले लेते हैं। हर साल हिंदू धर्म अपनाने वाले लोगों में बहुत से सेलिब्रिटीज भी शामिल होते हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ खास लोगों के बारे में बता रहे हैं। नयनतारा दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। उनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था, लेकिन 2017 में उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। इसके लिए बाकायदा उन्होंने चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में धर्म की दीक्षा ली थी। वे फिर से एक्टर और पूर्व डीएमके नेता राधा रवि के खुद पर किए महिला विरोधी बयान के चलते चर्चा में है। हालांकि इसके बाद डीएमके ने राधा रवि को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। दूसरा है जूलिया रॉबर्ट एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है। अमेरिका में जन्मी इस प्रसिद्ध एक्ट्रेस ने एक्टिंग नॉटिंग हिल, माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग और इट्स प्रे लव जैसी फिल्मों में अपना अभिनय किया है। भारत में 2010 में ईट प्रे लव की शूटिंग के दौरान वे हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हुई थी और उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। तब से वे कई मौके पर खुद को एक हिंदू बता चुकी है। जॉन कोल्ट्रॉन ये एक अमेरिकी म्यूजिशियन है। जॉन का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ ही वे धीरे धीरे हिंदू धर्म से प्रभावित होने लगे। बाद में उन्होंने पूरी तरह से हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। अगला है ट्रेवर हॉल। ट्रेवर एक अमेरिकी गायक, गिटारिस्ट है और गीतकार है। इनका संगीत भी हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित होता है।
उनके गीतों में संस्कृत के मंत्र भी होते हैं। 2013 में जब वे भारत आए थे तो वे हिंदू धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। इसी के बाद उन्होंने धर्म स्वीकार कर लिया और भारत में एक साधु का जीवन व्यतीत किया, बिताया। अगला है KRS-One। KRS-One का असली नाम लॉरेंस कृष्णा पार्कर है। वे अमेरिका के प्रसिद्ध रैप गायकों में से एक है। उनके नाम से ही पता चलता है कि वे हिंदू भगवान कृष्ण से प्रभावित है। उन्होंने अपनी किताब द ग्लेप्स ऑफ हिप हॉप में भी अपने धार्मिक विश्वासों की चर्चा की है। वे अपने अमेरिकन रैपर ग्रुप बूगी डाउन प्रोडक्शन के जरिए बहुत मशहूर हुए। अगला है जेरी गार्सिया। जेरी गार्सिया अपने ग्रेटफुल हेड नाम के बैंड के चलते फेमस हुए थे। वे एक अमेरिकन म्यूजिशियन थे और 30 साल तक बैंड से लीड गिटारिस्ट के तौर पर जुड़े रहे। बचपन से ही हिंदू धर्म की ओर उनका रुझान था और आजीवन उन्होंने धर्म का पालन किया। 1995 में उनकी मौत के बाद उनकी अस्थियां भारत में ऋषिकेश में गंगा नदी में प्रवाहित की गई। एलिजाबेथ गिलवर्ट 2006 में आए अपने संस्मरण इट प्रे लव के चलते चर्चित हुई। वे एक लेखिका है। उनकी यह किताब 199 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की बेस्ट सेलर की लिस्ट में रही थी। एलिजाबेथ अपनी इस सबसे प्रसिद्ध किताब को लिखने की प्रेरणा लेने के लिए भारत आई थी और इसी वक्त उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला है जॉर्ज हैरिसन। संगीत के दिलों जहां से चाहने वाले जॉर्ज हैरिसन का नाम जरूर सुना होगा। वे बीटल्स बैंड के मुख्य गिटारिस्ट थे। बीटल्स की ऑडियंस और फैंस बेस में पूरी दुनिया के लोग शामिल थे। हैरिसन को दुनिया के रॉक म्यूजिक के जाने माने सितारों में गिना जाता था। 1960 में हैरिसन ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। उन्होंने अपने बैंड के बीच में भी हिंदू धर्म का प्रचार किया था। 2001 में उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी अस्थियां को गंगा और यमुना के पवित्र माने जाने वाले जल में प्रवाहित किया गया था। अगला है रसेल ब्रांड। रसेल ब्रांड अंग्रेजी जगत में अपनी कॉमेडी को लेकर फेमस है। वे एक जाने माने टीवी प्रोड्यूसर, लेखक और स्क्रीन राइटर भी हैं। लोग उन्हें अपनी प्रसिद्ध फिल्म फॉरगेटिंग सारा मार्सेल के लिए याद करते हैं। रसेल ब्रांड हिंदू धर्म के बारे में व्याख्यान भी देते हैं और ध्यान के पक्के समर्थक हैं। उनके हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण को आप इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने 2010 में जब केटी पेरी से शादी की तो उसके लिए वे राजस्थान आए और हिंदू परंपरा से उनकी शादी हुई। अगला है कार्ल पेन। कार्ल पेन का जन्म अमेरिका में हिंदू परिवार में हुआ था। हाउस नाम के एक अमेरिकी टीवी सीरियल के चलते हुए प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने कई फिल्मों में भी अभिनय किया। हेराल्ड्स एंड कुमार गो टू व्हाइट कैसल, सुपरमैन रिटर्न्स और द नेमसेक जैसी फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिकी सरकार में एक सिविल सर्वेंट के तौर पर भी काम किया है। वे हिंदू धर्म के पक्के समर्थक हैं। रिकी विलियम्स, जे मासिस एक गिटारिस्ट, एक गायक और एक बॉस प्लेयर है। उनका नाम रेलिंग स्टोन मैगजीन में के 10 महानतम गिटारिस्ट में शामिल हो चुका है। 2005 में उन्होंने अपना एक एल्बम रिलीज किया था जिसका नाम है जेड फ्रेंड्स सिंग एंड चैट ऑफ अम्मा था। इस एल्बम के गानों में हिंदू धर्म के एक आध्यात्मिक गुरु माता आनंदमयी की तारीफ की गई थी। अगला है अनिरुद्ध ज्ञान सिख। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश लेखक अनवर शेख युवावस्था में कट्टर मुस्लिम थे और भारत विभाजन के दौरान उन्होंने गैर मुस्लिमों की हत्या भी की थी। बाद में उन्होंने इस कार्य के लिए पश्चाताप अनुभव हुआ तो उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन आरंभ किया और अंत में हिंदू धर्म में अपने नैतिक प्रश्नों का सही उत्तर पाकर हिंदू हो गए। हिंदू होने के बाद उन्होंने अपना नाम अनिरुद्ध ज्ञान सिख रख लिया था।
संत हरिदास, बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव संत हरिदास का जन्म एक मुस्लिम काजी के परिवार में हुआ था। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी और धर्मद्रोह के आरोप में शहर काजी द्वारा दी गई कोड़े खाने की सजा खाने के बाद भी उनकी धर्मनिष्ठा से विचलित नहीं हुए थे। अगला है डॉक्टर आनंद सुमन। डॉक्टर आनंद सुमन का नाम सन 80 से आरंभ हुए दशक में चर्चित था। वे छत्तारी के नवाब के वंशज थे जो इस्लाम त्याग कर हिंदू हो गए थे। महंत गुलाबनाथ नाथ संप्रदाय के प्रतिष्ठित संत थे तथा योगी आदित्यनाथ व उनके गुरु महंत अवैधनाथ द्वारा आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। ये जन्म से मुस्लिम थे और इसका असली नाम गुल मोहम्मद था। आशीष खान देव शर्मा प्रख्यात सरोदवादक है जिन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद अपने नाम में देव शर्मा जोड़ लिया है। अगला है MIA। ये इंग्लिश कलाकार श्रीलंकाई मूल की है। वे एक पेंटर, डायरेक्टर और गीतकार भी है। उनके गाने में हिप हॉप, डांस और इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक प्रमुखता से होता है। उन्होंने अपना कैरियर फिल्म मेकिंग और डिजाइन से शुरू किया था। उन्होंने दावा किया था उसका फेमस सुपर बॉल मिडिल फिंगर एक्ट देवी मतंगी को दिया गया ट्रिब्यूट था। मतंगी एक हिंदू देवी है। माइली साइरस अपने संगीत के साथ ही अपने ड्रेसिंग सेंस के चलते भी चर्चा में रहती है। कुछ साल पहले वे तब चर्चा में आ गई जब उन्होंने अपने घर में लक्ष्मी की पूजा की थी और इसकी फोटो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। हालांकि बाद में यह फोटो हटा ली गई थी। लोगों का कहना था कि ऐसा उन्होंने अपने कैरियर में समृद्धि के लिए किया था। हालांकि इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि वे हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। हालांकि हिंदू धर्म में औपचारिक धर्मांतरण की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ऐतिहासिक व्यक्तित्वों अकबर, कबीर व रस खान जैसे व्यक्तियों ने भी अनेक हिंदू विश्वासों को स्वीकारने के बाद भी अपने को हिंदू धर्म या उसके किसी संप्रदाय या अनुयायी नहीं घोषित किया था। इसी प्रकार विजयनगर के राजाओं हरिहर व बुक्का तथा शिवाजी के मित्र नेताजी पालेकर जैसे उन व्यक्तियों को भी छोड़ा जा सकता है जो मुस्लिम होने के बाद भी पुनः हिंदू धर्म में लौट आए। हिंदू धर्म में पूरे विश्व को अपना परिवार मानने का जो विशेषता है वह सबको भाता है। पूरा विश्व एक है, पूरा विश्व एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जो अपनी आस्था है वो इस चीज को जब लोग समझते हैं तो उनको लगता है कि इस धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है और काफी लोग जो इस बात को समझते हैं वह हिंदू धर्म को अपनाकर हिंदू का बनकर रह जाते हैं। धन्यवाद।